नोटबंदी को 29 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन पैसों की किल्लत अब तक कम होने का नाम नहीं ले रही है। बैंक और एटीएम के बाहर कतारें इतनी लंबी हो गई हैं कि अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, अखिलेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब तक लाइन में लगने से जितने लोगों की मौत हुई है वह उन लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के बाद प्रदेश में बैंकों और एटीएम की लाइन में मरने वाले सभी लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने पुराने नोट नहीं बदल पाने के कारण आत्मदाह करने वाली महिला को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही एटीएम की लाइन में मरने वाले के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। सीएम अखिलेश ने अलीगढ़ जिले में नोटबंदी के बाद अपने परिवार के भुखमरी के कगार पर पहुंचने के बाद बैंक से पुराने नोट नहीं बदल पाने से क्षुब्ध होकर हाल ही में आत्मदाह करने वाली महिला के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजन को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अब सवाल ये उठता है, आखिर कब तक लोगों को अपने ही पैसों के लिए मारामारी करनी होगी और अपनी जान दांव पर लगानी होगी। कैमरामैन अशोक के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़। जाने माने सिंगर हिमेश रेशमिया पिछले कुछ दिनों से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं। जी हां, हिमेश रेशमिया और उनकी पत्नी कोमल 22 साल के रिश्ते को खत्म करने जा रहे हैं। खबरों की माने तो हिमेश रेशमिया पिछले कई महीनों से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं। हिमेश और उनकी पत्नी कोमल 22 साल की शादी को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मंगलवार को बांद्रा के फैमिली कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया है। 13 सुरूर गाने से रातों रात शोहरत पाए हिमेश रेशमिया अपने टूटते रिश्ते की वजह से चर्चा में आ गए। हिमेश और कोमल का कहना है कि दोनों आपसी समस्या अलग हो रही है। तलाक का फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया। अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बने रहेंगे। साथ ही बेटे शिवम को दोनों ने साथ मिलकर पालने का फैसला किया है। हिमेश और कोमल का कहना है कि वो ये फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से लिया है, इसमें किसी का भी कोई दबाव नहीं है। हिमांशी, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।